Assalamu alaikum students, I hope you are all fine, safe and sound. I am Adeeb Bhani, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book, unit number 2, first invention. आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन के इरिगेशन सिस्टम पर नोट लिखें। तो व्हाट इज़ इरिगेशन सिस्टम? इरिगेशन सिस्टम मीन आप एग्रीकल्चर को तो जानते होंगे, ज़रात मतलब ज़रात के साथ अगर हम जो वाटर सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो ये मिलकर हमारा इरिगेशन सिस्टम यानी कि आबपाशी का निज़ाम बनता है। तो इसे कहते हैं इरिगेशन सिस्टम। द इरिगेशन सिस्टम ऑफ द इंडस्ट्री सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक इट्स लैंग्वेज इज़ नॉट एग्जैक्टली नाउन। मीन जैसे इसकी लैंग्वेज के बारे में हम कुछ ख़ास नहीं जान पाए थे, मतलब उसके बारे में हमें एविडेंस मिले थे वो क्लियर नहीं थे। इसी तरह इसकी जो इरिगेशन सिस्टम है इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इसके मुतालिक जो एविडेंस हमें मिले हैं वो क्लियर नहीं है। Indus cities also had granaries to store surplus food, and this indicate they had good agriculture and management and production system in place. अब जो एविडेंस मिले हैं उससे क्या इंडिकेट होता है कि वहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो बहुत अच्छा था और बहुत वेल मैनर्ड था। वहाँ मतलब सिटीज़ में ग्रैनरीज कहते हैं जहाँ क्रॉप्स वगैरह को स्टोर किया जाता है, जिन प्लेसेस पर उन्हें ग्रैनरीज बोलते हैं। तो मतलब सिटीज़ में ग्रैनरीज के जो एविडेंस मिले थे उससे ये इंडिकेट होता है कि इनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो काफ़ी बेहतर था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ वाज वाटर चैनल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वाटर चैनल था, वाटर सिस्टम था, वो कैसा था? मतलब वो पानी को कैसे रिजर्वायर्स में ज़ख़ीरा करते थे और उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे होल आउट द प्लेस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दे वर यूजिंग वेल्स एंड फोर्ड कहते हैं किस्म के जोहड़ को जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है। वो क्या करते थे, वेल्स और फोर्ड को यूज़ करते थे वाटर को मतलब जमा करने के लिए। The Indus farmer also made canals to channelize water to the field for irrigation system। और इसके अलावा फार्मर्स जो थे वो नहरें भी बनाते थे, किस लिए? फील्ड्स तक पानी की रिसाई के लिए। और फिर क्या किया जाता था, छोटे छोटे नदी नाले बनाकर पानी को कैनाल से, नहरों से कहाँ पहुँचा दिया जाता था? फील्ड्स तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर दी वेरियस रिवर्स फाउंड इन दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन से मतलब रिवर्स पाए जाते थे? तो हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया और पाकिस्तान का इलाका शामिल था। तो वही वाले ही रिवर्स जो कि इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं वही क्या थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंक्लूडेड थे, जैसे कि सतलुज, रावी, झेलम, चेनाब। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में चाइना भी शामिल था और इसमें चाइना के भी कुछ रिवर्स शामिल होंगे। जो फेमस थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का रहन सहन कैसा था, वो कैसी लाइफ गुजार रहे थे? The people of the civilization believed to be peaceful, hardworking and scientifically developed people who did not believe in an oppressive government and yet progressed to one of the most sophisticated civilization। मतलब क्या था, वो पीसफुल थे, अमन पसंद लोग थे और हार्ड वर्किंग थे, मतलब मेहनत करने वाले, और साइंटिफिकली डिवेल्प्ड मतलब उन्होंने जो भी प्रोसेस मतलब जो भी तरक्की की हुई थी वो साइंटिफिकली डेवलप थे, साइंटिफिकली उन्होंने डेवलपमेंट की हुई थी। और वो ऑप्रेसिव गवर्नमेंट पर मतलब जो गवर्नमेंट जारहाना रवैया रखती है उन्हें मतलब जिनके साथ अवाम और गवर्नमेंट, पब्लिक और गवर्नमेंट की नहीं बनती, वो ऐसी गवर्नमेंट पर यकीन नहीं रखते थे। एंड गेट प्रोग्रेस टू बी वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन।
सोफिस्टिकेटेड मतलब नफीस, बहुत अच्छी सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस कर गए थे, डेवलप्ड हो गए थे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज से है, आपने ये क्वेश्चन अपनी बुक पे मार्क कर लेना है। ये हमारे पास MCQ से करेक्ट दी चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडस इज़ द ग्रीक वेरिएंट ऑफ द पर्शियन वर्ड। मतलब जो ये किस चीज़ का बदल है, इंडस मतलब इंडस वर्ड किस चीज़ का मतलब किससे ये अखज़ किया गया। तो ये ग्रीक वर्ड वेरिएंट ऑफ पर्शियन वर्ड, मतलब इसे पर्शियन वर्ड से ग्रीक वर्ड में, यूनानी वर्ड में चेंज किया गया और ये हिंदू से क्या किया गया था, वेरिएंट किया गया था। उसके बाद इंडस सिटीज़ आल्सो हैड आर्मी, ग्रेनरीज, टेक्नोलॉजीज, नन ऑफ दीज। तो ग्रेनरीज मीन इंडस, अभी हमने पढ़ा कि इंडस cities also has granaries. Socially, it seemed that Indus Valley civilization did not have a तो ये रिंग गॉड रिलीजन, तो रिलीजन भी रिलीजन था और गॉड भी उनके थे, तो इसमें से कोई भी नहीं है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ट इन डैश इंस्टीड ऑफ कनाल एंड डैम्स। कनाल और डैम के अलावा वो क्या बनाना पसंद करते थे, मतलब ज़्यादा। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ट इंस्टीड ऑफ कनाल्स एंड डैम्स, मतलब वो कनाल और डैम्स के अलावा क्या बनाना ज़्यादा, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। फ्लूड वॉल्स, एग्रीकल्चर, वाटर रिजर्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये अपनी बुक पे मार्क कर लेने हैं। ओके।